अपने मुख को लटका लिया। अब मैं क्या करूं? एक महात्मा, एक संत, एक विद्वान और 4 दिन से भूखे पड़े हुए हैं। इनका शर्त है, ध्यान दीजिएगा प्यारे सज्जनों, जब द्रुपद नरेश की बेटी, द्रुपद नरेश की लड़की द्रौपदी ने सुना हमारे महात्मा जी के पिताजी के राज्य में एक महात्मा जी 4 दिन से भूखे पड़े हैं, द्रौपदी ने 56 प्रकार का भोजन तैयार किया। 56 प्रकार का भोजन बनाई और भोजन लेकर के अपने दूसरे नंबर के पति जो है भीम जी से कहती हैं, आप भोजन लेकर चलिए, आगे आगे मैं पीछे से चल रही हूँ। आगे से भोजन लेकर के जो है भीम चलते हैं, पीछे से जो है द्रौपदी चलती है। और जैसे गंगा जी के तट पर जाते हैं, जब महात्मा जी ने देखा, महात्मा जी ने कहा, बेटी तुम प्रसाद भोजन कैसे लाई हो? द्रौपदी जी ने कहा, हाँ महात्मा, मैं भोजन तैयार करके लाई, प्रसाद मैं लाई। महात्मा जी ने पूछा, बेटी क्या तुमने हमारी शर्त नहीं सुनाई? द्रौपदी ने कहा, हाँ महात्मा, मैं आपकी शर्त सुने हो। महात्मा जी ने कहा, बेटी क्या तुम 1000 यज्ञ की हो? द्रौपदी ने कहा, महात्मा जी एक बात आप बताइए, ध्यान से सुनिएगा, सत्संग की कितनी बड़ी महिमा है। केवल सत्संग की, कल हम वर्ण पर बोल रहे थे, आज केवल सत्संग पर बोल रहे हैं। द्रौपदी ने कहा, महात्मा जी जिस स्थल पर आप यज्ञ करने के लिए आए हुए हैं, ठीक इसी स्थल पर जब मैं बालकपन अवस्था में थी, बच्ची थी, बालिका थी, उस समय एक महात्मा जी यज्ञ करने के लिए आए थे। वो भी 4 महीने का अनुष्ठान बिता रहे थे, यज्ञ बिता रहे थे। और महात्मा जी प्रतिदिन 1 घंटा प्रवचन किया करते थे। चतुर्मास में आप लोग कभी गए हैं? चतुर्मास यज्ञ देखे हैं आप लोग? कौन कौन देखा है? जरा हाथ उठाइए। चतुर्मास यज्ञ नहीं देखे हैं? महात्मा लोग 4-4 महीने बैठते हैं यज्ञ। सुन लीजिए, आप लोग देखे होंगे, 4 महीने लोग बैठते हैं। 15 जुलाई से बैठ जाएंगे और चल करके वही नवरात्रि पर लोग जग करेंगे। 1 महीना 4 महीना प्रतिदिन जो है अपना 1-1 घंटा कथा बोलते हैं। महात्मा जी ने पूछा, बेटी क्या तुमने हमारी शर्त सुनाई है? द्रौपदी ने कहा, हाँ महात्मा। महात्मा जी ने पूछा, बेटी क्या तुम यज्ञ की हो? द्रौपदी ने कहा, जी महात्मा जी। महात्मा जी ने पूछा, कैसे? द्रौपदी ने कहा, महात्मा जी जब मैं बालकपन अवस्था में थी तो एक और महात्मा जी यज्ञ करने आए थे, और महात्मा जी प्रतिदिन प्रवचन किया करते थे, कथा बोलते थे। मैं कथा सुनने के लिए जाया करती थी, सबसे पीछे में बैठा करती थी। और महात्मा जी प्रवचन में, कथा में यही कहा करते थे कि संत मिलन को जाइए, तजी ममताय अभिमान, जो जो पग आगे बढ़े, कोटिन यज्ञ समान। समझ में आ रहा है? तो आप बताइए महात्मा जी कि वे महात्मा जी क्या झूठ बोलते थे? क्या कथा झूठी होती है? क्या वो संत जी झूठे थे? क्या ये प्रवचन जो बोलते थे, जो है चौपाई बोलते थे, झूठी है? मैं प्रतिदिन प्रवचन सुनने के लिए जाया करती थी। महात्मा जी ने जैसे सुना, माकूम हो जाता, सिर को नीचे कर लेते, अंतोगत्वा महात्मा जी भोजन को ग्रहण करते। कहने का मेरा तात्पर्य है, यह सत्संग की महिमा है। चाहे आप अपने मकान से आए हो, दुकान से आए हो, जिस स्थल से आए हैं, आपका एक पग चलना करोड़ों करोड़ों यज्ञ के समान फल प्राप्त हुआ। प्यारे सज्जनों, केवल मनसा वाचा कर्मणा, यह कथा है, यह सत्संग, इसका नाम सत्संग है। और इसी को जो है गोस्वामी जी ने कहा है,
इस रामचरितमानस में, इस सत्संग में जो व्यक्ति आता है वहां डूबत जो मर जात वही, यहाँ डूबत जो तर जात सही। अब ध्यान दीजिएगा सत्संग की महिमा पर। एक शराब पीने वाला शराबी खूब शराब पी करके पूत हो और कहीं वहां करके प्रवचन पांडाल के बिल्कुल पीछे बैठ जाए दरी पर और सुनने लगे ध्यान से। सुनते सुनते उसके मन में कुछ भी बात, यदि कोई बात बैठ गई, कल से आएगा वह छोड़ देगा सारा, फिर कल से बैठना शुरू करेगा। होता है ना, ऐसे करते करते वह जो है इस सत्संग में बैठने लगेगा, सत्संग का उसको आनंद मिलने लगेगा, और जब सत्संग का आनंद मिलेगा अंतगतवा शराब को छोड़ देगा और संतों की श्रेणी में। तो क्या हुआ, वहां डूबत जो मर जात वही, गहरे पानी में फिसला जो है प्राण चला गया, यहाँ जो डूबता है वह तर जाता है। इसी तरतारण को गोस्वामी जी ने लिखा है कि मां जन फल पे ध्यान दीजिएगा, सत्संग की महिमा अति गोई। सत्संग की इतनी बड़ी महिमा है, यदि आपका मित्र शराब पीता हो, वेश्यागामी करता हो, और आप सत्पुरुष हो, साधु पुरुष हो, तो धीरे धीरे आपके साथ बैठते बैठते उसका जो है समाप्त होते जाएगा। गोस्वामी जी ने कहा कि ऐ दुनिया वालों, जिस प्रकार से एक कौवा और एक कोयल को एक स्थान पर बैठा दिया जाए और कौवा जो है टाव टाव की आवाज में बोलता है, कोयल टिक टिक की आवाज में बोलती है, काले दोनों हैं लेकिन पता नहीं चलेगा कौन कौवा है कौन कोयल। और जिस समय आवाज जब बोलेंगे तो पता चल जाएगा, क्योंकि जो है कौवा जो बोलता है, कौवा का आहार और विहार दोनों बिगड़ा। कौवा पिस्ता खाने वाला, उसका आहार बिगड़ा है, विहार उसका बिगड़ा हुआ है, वो टाउन टाउन में घूम रहा है, इधर चल रहा है। और कोयल जो है टिक की आवाज में बोली, पता चल जाएगा यह कौवा है जो है कोयल। गोस्वामी जी ने कहा ठीक इसी प्रकार से एक सज्जन और एक दुर्जन दोनों को एक स्थान पर बैठा दिया जाए और दोनों राम नामी चद्दर ओढ़े हों। एक शराब पीने वाला शराबी राम नाम चद्दर लेकर के ओढ़ ले, और एक महात्मा जी भी बैठे हों उसी चौकी पर, उसी स्थान पर। जब तक कि बोलेंगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा कि कौन सज्जन है कौन दुर्जन। गोस्वामी जी ने कहा पता चलेगा। कब चलेगा? जब वो बोलेगा। जो सज्जन बोलेगा तो आप जी की भाषा में बोलेगा, मीठी भाषा बोलेगा, और दुर्जन बोलेगा हरे तरे करे की आवाज में बोलेगा। यही होता है। राम और रावण में कोई ज्यादा अंतर थोड़ी था।
दोनों लोग तुला राशि के थे, राम और जो है राम राय शब्द से बना है जी, रस शब्द से राम बना है और रावण में भी रस शब्द लगा। दोनों तुला राशि के थे, लेकिन रावण के सामने रावण और राम जी में अंतर क्या था? यदि राम जी के सामने कोई वयोवृद्ध पड़ जाए, कोई संत महात्मा ब्राह्मण दिख जाए, तो राम जी साष्टांग करते थे, प्रणाम करते थे, महाराज प्रणाम हैं। राम जी क्या करते थे कि प्रातः काल उठी के रघुनाथ, प्रातः काल उठ के रघुनाथ, प्रातः काल उठ के रघुनाथ, मात पिता गुरु नावहि नाथा, मात पिता गुरु नावहि नाथा, मात पिता गुरु नावहि नाथा। राम जी के सामने कोई पड़ता था, प्रणाम करते थे, प्रातः काल उठ गए रघुनाथा। राम जी सुबह सुबह उठते थे, प्रणाम करते थे, माता पिता गुरु का जो है शीश नवाते थे, प्रणाम करते थे। और रावण के सामने यदि कोई वयोवृद्ध मिल गया, जब रावण के ससुर माल्यवंत ने समझाया रावण को, रावण मंदोदरी के पिताजी थे माल्यवान, उन्होंने समझाया कि अरे रावण तुम मेरा दामाद है, तुम सीता को वापस कर दो। क्या इस लफड़ा में पड़े हो? भगवान की पत्नी को काहे तुम अपहरण किए हो? तो रावण का बोला जानते हैं, रावण काहे बुढ़ऊ, अरे बूढ़ा भयो न तो अब जन नया देखावहु मोहि, अंजन नयन देखावहु मोहि, अंजन नयन देखावहु मोहि। ध्यान दीजिए, रावण के ससुर जी जब रावण को समझा रहे हमारी बात को मान लो, रावण ने कहा, ए बुढ़े, बूढ़ भयउ न मरते तो ही, तुम बुढ़ा हो गए नहीं तो दो चार लात मार देते भगे। अब जग नयन देखावहु। राम और रावण में ज्यादा अंतर यही है, रावण अपने से बड़ों का जो है सम्मान नहीं करता था, राम जी अपने से बड़ों का सम्मान किया करते थे। क्यों? कि जो सत्पुरुष के पास जाता है वह जो है, चाहे वह कोई भी व्यक्ति हो, संतों के साथ रह करके उसका भाव संतत आ जाता है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, अपने अपने मुख से तीन लोगों ने अपनी जो है खटचोनी बताया, अपना अपना जो है कर्म बताया। क्या बताया? ध्यान दीजिएगा, इसमें आश्चर्य करने की बात नहीं है, आश्चर्य बिल्कुल नहीं करना है। क्यों? वाल्मीकि जी बताते हैं,
कि वाल्मीकि नारद घट जोड़े, वाल्मीकि नारद घट जोड़े, वाल्मीकि नारद घट जोड़े, निज निज मुख कहि मुख बोले, शब्द पर ध्यान दीजिए। वाल्मीकि